एक बड़ा अच्छा लाइन है रतन टाटा जी का, जो कहते हैं कि नन कैन डिस्ट्रॉय आयरन, none can destroy iron, but its own rust can. Likewise, none can destroy a person, but his mindset can. लोहा को उसका जंग ही बर्बाद कर देता है, बाकी लोहा को तोड़ने का, लोहा को काटने का किसी को हिम्मत नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से एक इंसान को उसका सोच ही उसे हरा सकता है, बाकी कोई नहीं हरा सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। तो आइए आज हम लोग सोच वाली इंग्लिश सीखेंगे। आज हम लोग सेंस वाली इंग्लिश सीखेंगे कि आखिर किस तरीके का सेंस हो, किस तरीके का भाव हो, किस तरीके का एक्सप्रेशन हो, तो हमें कौन सा मॉडल वर्ब्स का यूज करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जान चुके होंगे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल वर्ब्स पे। यस, तो आइए हमने कुछ सेंटेंस लिखा है पहले। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल लूंगा, और मैं इंग्लिश बोल लूंगा। सेंटेंस का हमने ट्रांसलेशन भी बनाया है, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब कहिएगा सर ये वाला तो सही है और ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन ये मेरे को गलत लग रहा है। लेकिन मैं आपको आज यही बताने वाला हूं कि ये तीनों का तीनों 100% करेक्ट है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और बाद में बताऊंगा कि ये सही कैसे है। जैसे सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे मॉडल्स वर्ब। यस यस, सबसे पहले हम मॉडल्स की बात करेंगे कि आज हमें मॉडल वर्ब्स पढ़ना है। ये मॉडल क्या होता है, सुनिए पहले मॉडल क्या होता है ये बता दूं। ये एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब है। क्या है डियर? हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, इनका टोटल जो नंबर होता है ये 13 होता है। कितना होता है? 13। लेकिन इसमें से दो जो होते हैं नीड और डेयर, इनको हम मार्जिनल वर्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? मार्जिनल। ओके, खैर ये क्या है ये बाद में देखेंगे, फिलहाल हम मॉडल्स की बात करते हैं। तो टोटल मॉडल्स हमारा कितना बच गया भैया? 11। यस, 11 की बात करते हैं। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इनका कुछ नेचर सीखते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है मॉडल, जैसे इसमें से मैं एक कैन ले लेता हूं एग्जांपल के लिए। इसका कुछ नेचर होता है कि इसके बाद हमेशा एक एक्शन चाहिए। क्या चाहिए? एक्शन। और वो एक्शन हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। यानी आप कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लिख सकते हैं, यानी कैन गो होगा तो सही है, गोइंग होगा तो गलत है। ठीक है, गॉन होगा तो गलत है। तो आपने ये सीखा कि मॉडल्स जितने भी होते हैं वो एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ इनका कुछ रूल्स है, इनका कुछ नेचर है। नेचर ये है कि इनके बाद हमेशा एक्शन आना चाहिए। आप कहीं भी आई कैन आई शुड करके सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। और एक्शन कैसा होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, जैसे गो हो गया, कम हो गया, टीच हो गया, रीड हो गया, स्टडी हो गया, ट्रैक्ट हो गया। हाँ, लव हो गया, हेट हो गया, वॉच हो गया, प्ले हो गया। लेकिन इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया ग्रामर की नजर से। बट हमें करना है भैया स्पीकिंग। तो स्पीकिंग कीजिए या राइटिंग कीजिए, रूल रूल होता है। आइए फिर भी बताता हूँ इसको आप लोग। oh my god, oh my god, what happened? Yes, look at the board। हमें सीखना क्या है कि मॉडल्स करते क्या। अब हम ये जानेंगे कि मॉडल्स का मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना, जिस सेंटेंस में हम अपनी पावर की बात करें, अपनी क्षमता की बात करें, अपनी कैपेसिटी की बात करें, अपनी एबिलिटी की बात करें, अपनी एलिजिबिलिटी की बात करें, अपनी कैपेसिटी की बात करें, तो होता है मॉडल। ओके, वहां हमें मॉडल वर्ब का यूज करना होगा। अगर हम किसी को सलाह देने लेने की बात करें, सजेशन की बात करें, तो वहां भी हमें किस चीज की जरूरत होती है? मॉडल। अगर हम अपनी विलिंग पावर को दिखाएं, अगर हम अपनी चाहत दिखाएं, अपनी क्षमता, सॉरी सॉरी, अपनी चाहत दिखाएं, अपनी आरजू दिखाएं, अपनी डिजायर दिखाएं, अपनी तमन्ना दिखाएं, वहां भी हमें क्या चाहिए? यस यस यस, मॉडल। यस, मॉडल चाहिए। अगर हम भैया पॉसिबिलिटी की बात करें, अगर हम संभावनाएं बताने की बात करें, तो संभावनाएं बताने के लिए भी हमें मॉडल्स की जरूरत होती है। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स जो पावर बताए, सजेशन को दिखाए,
विलिंग पावर को दिखाए, डिजायर को दिखाए, या सलाह देने देने की बात करें, या हमारी जरूरत को दिखाए, नेसेसिटी की बात करें, तो उसे भी हम उसमें भी हम मॉडल्स वर्ब का ही यूज करते हैं। आइए अब पता करना ये है कि सर ये 2, 4, 6, 8 और 3 11, ये 11 में से कौन कौन कैपेसिटी के लिए यूज होते हैं, कौन एडवाइस के लिए यूज होता है, कौन विलिंग पावर के लिए यूज होता है, कौन डिजायर के लिए यूज होता है, कौन नेसेसिटी के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़, अगर हम पावर, एलिजिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी यानी योग्यता, काबिलियत, क्षमता, इन सारी चीजों की बात करें तो वहां हमें कौन कौन सा मॉडल वर्ब लगाना है, इसको मैं अभी आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। अब कोई भी सेंस जो होगा, सेंस, तो यहां हम लोग कौन सा सेंस पढ़ रहे हैं, पावर की, योग्यता की, शक्ति की। तो देखो कोई भी सेंस होगा ना माय डियर, वो 3 टाइम में होगा, याद रखिए, 3 टाइम में होगा। यानी अगर आपके पास पावर है तो कभी था, कभी है, कभी होगा, यानी 3 टाइम में होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इस चीज को नोट कीजिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से एक एक बातों को समझना है, एक एक बातों को समझना है कि ये जो सेंस है पावर की, ये प्रेजेंट में भी माय डियर हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। अब सोचना ये है, समझना ये है कि सर 11 मॉडल वर्ब्स में से प्रेजेंट में कौन लगाए, पास्ट में कौन लगाए, फ्यूचर में कौन लगाए। नो वरी, डोंट फियर बिकॉज़ आई एम हियर ना। आइए सुनिएगा, एकदम ध्यान से, जबरदस्त तरीका से समझा रहा हूं। जब भी हमें कोई पावर दिखानी हो, हिंदी में नहीं जाना, हिंदी में नहीं जाना है। कैन मीन सकता है, कुड मीन सकता था, विल मीन्स होगा, नो नो नो, सेंस को समझना है। जब हम प्रेजेंट में पावर की बात करें तो वहां हमें कैन का यूज करना है, पास्ट में पावर की बात करें तो हमें वहां कुड का यूज करना है, और फ्यूचर में अगर हम क्षमता दिखाने की बात करें तो हमें वहां विल बी अबल टू का यूज करना है। एकदम इस चीज को आप लोग अभी के अभी नोट कर लें। जितना जल्दी नोट कीजिएगा उतना ही बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इंग्लिश पे। यस, आइए आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये लिखने में तो एक जैसा होता है लेकिन बोलने में, समझने में, सेंस में अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बिहार में कई तरीके के जबान बोलते हैं। मैं यहाँ आपसे बोलूं कि हेलो हेलो, आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो आप कहेगा हाँ सर कर देंगे, कर देंगे, कहा जा रहा है कर देंगे। अब कर देंगे का मतलब क्या हुआ कि आप प्रेजेंट में ही बात कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं देंगे, कर देंगे, तो ये गागेगी का मतलब फ्यूचर नहीं हुआ। आप ये बोलना चाहते हैं यस सर आई हैव टू कैपेसिटी टू लाइक ए वीडियो। यस, तो जब भी हम कैपेसिटी की बात प्रेजेंट में करें, ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, एक ही सेंटेंस यहां ले रहा हूं कि मैं लाइक, अच्छा लाइक को हटा के थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ड्राइव कर सकता हूं, तो इससे तो आपको पता चल रहा है ना कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ सर, ये इसके अंदर इतना क्षमता है, इसके अंदर काबिलियत है कि गाड़ी चला सकता है, तो सर हम यहाँ कैन लगाएंगे। बिल्कुल आप कैन लगाइए, गलत नहीं है, आई कैन ड्राइव, बिल्कुल गलत ना है, ठीक है। लेकिन हिंदी बदल भी सकती है ना, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर मैं गाड़ी चला लेता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ, इसका मतलब क्या है, गाड़ी चला लेता हूँ यानी चला सकता हूँ। तो चला लेता हूँ कब इंग्लिश वही होगा, मैं गाड़ी चला लेता हूँ। जैसे गाड़ी चला सकते हो, हाँ सर चला लेता हूँ, इसका मतलब यस सर आई कैन ड्राइव। तो देखिए हिंदी को सेंस से समझिए कि जब भी सामने वाला व्यक्ति अगर ऐसी क्षमता की बात करे कि मैं ये काम कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, कर दूंगा, अभी अभी कर दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ वो कैन से बनेगा, हिंदी पे नहीं जाना है। जैसे मैं बोलूं, अभी अभी के लिए बोल रहा हूँ, अरे हमको चलना है थोड़ा दूर और गाड़ी चला लोगे, अरे सर चला लेंगे यार, चला लेंगे, इसका मतलब चला सकते हैं, हमारे अंदर काबिलियत है, हम सीखे हैं, हम जानते हैं। तो उसका भी इंग्लिश क्या होगा कि मैं गाड़ी चला लूंगा, तो इसका भी इंग्लिश वही होगा, आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव। तो ये क्या था, जब हमें प्रेजेंट सेंस लेनी हो, कौन सी सेंस, प्रेजेंट। अब थोड़ा सा प्रेजेंट और फ्यूचर में मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। देखिए जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक फ्यूचर प्लान बता रहा हूं कि आज से 5 दिन बाद
यानी फ्यूचर में आज से 5 दिन बाद आप मेरे को पिकअप कर सकते हैं मेरे घर से। कर सकते हैं, देखिए सकते हैं बोल रहा हूँ लेकिन बात कब की हो रही है 5 दिन बाद की, यानी ये बात फ्यूचर की हो गई, ध्यान से समझने की ज़रूरत है यहाँ। तो आप क्या कहिएगा, अरे सर कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, वहाँ भी लेंगे आया था, लेकिन ये बात कब की हो रही है? 5 दिन बाद की, ठीक है? जैसे मैं आपको बोलूँ कि हाँ, आप हमको 26 जनवरी को रिसीव कर लीजिएगा। हाँ, हाँ सर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? पिकअप कर लेंगे आपको, ठीक है? तो क्या होगा? वहाँ आपको बोलना होगा आई विल बी एबल टू pick up you on 26th of January. I will be able to pick up you on 26th of January. हाँ सर, मैं 26 जनवरी को आपको पिकअप कर लूँगा। यानी ये करने की बात जब 26 जनवरी की हो रही है ना, वहाँ विल बी एबल टू आएगा क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, लेकिन यहाँ टाइम की कोई बात नहीं है। मैं कार चला लूँगा ना, चला लूँगा। अभी की अगर बात हो रही है तब, तो वहाँ हम कैन का यूज़ करेंगे। किसका? कैन का यूज़ करेंगे। केवल सकता है, सकती है का मतलब कैन नहीं होता है, याद रखना है। इसी तरीके से जब हम बात पास्ट की करें, मैं दौड़ सकता था, मैं दौड़ सकता था, यहाँ आप यूज़ करेंगे आई कुड रन। आई कुड रन, ओके। मैं उसे बचा नहीं पाया, नहीं पाया मतलब नहीं बचा पाया मतलब क्षमता नहीं थी, हाँ, हम सक्षम नहीं थे। आई कुडंट सेव हिम, आई कुडंट सेव हिम। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको कैन, कुड और विल बी एबल टू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। विल बी एबल टू का एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे घर एक शादी की प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ में और मेरे पास मान लीजिए पैसे नहीं है वेटर वगैरह को रखने के लिए और मैं अपने स्टूडेंट से बोलूं कि अच्छा मेरी सिस्टर का शादी है, आप लोग उस दिन मैनेज कर लीजिएगा। अरे सर हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए, मैनेज कर लेंगे। ये फ्यूचर में क्षमता दिखा रहा है लोग कि फ्यूचर में वो काम हम कर लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो वहां वो लोग क्या बोलेगा, यस सर वी विल बी एबल टू मैनेज द पार्टी, यस वी विल बी एबल टू मैनेज द पार्टी, ओके। आई होप कि आप विल बी एबल टू समझ गए होंगे। कैन मीन्स अभी कोई काम हम कर सकते हैं, इतनी क्षमता है। कुड मीन्स पहले कर सकते थे बट अब नहीं करेंगे। और विल बी एबल टू का मतलब आने वाले समय में हम कर लेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, ओके। चलिए कुछ आपके लिए एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं आपकी वीडियो मैं आपकी वीडियो लाइक कर दूंगा। इसको आपको प्रेजेंट में भी बनाना है और इसको आपको फ्यूचर में भी बनाना है। और अभी के अभी आप कमेंट करके बताएं ताकि हमको समझ में आए कि आपको कैन, कुड और विल बी एबल टू समझ में आया है। क्या क्या समझ में आया? कैन, कुड, विल बी एबल टू, ओके। एक, दो और तीन चीज आज हमने पढ़ा और ये तीनों चीज हमारी किस चीज के लिए यूज होती है? तो हमारा एक सेंस होता है और वो सेंस क्या है डियर? पावर की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए बाय, सी यू एंड